नमस्कार दोस्तों, स्टडी 85 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग प्रश्नों को हल करने के लिए हो जाइए तैयार। ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? विकल्प दिया है 5, 7, 8, 9। क्या पूछ रहा है आपसे? कितने छल्ले होते हैं पूछ रहा है। किसमें? ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? आप लोग जानते हैं 5 होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान दीजिए। ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल 5 छल्ले होते हैं। ये जो पांचों छल्ले होते हैं ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वो 5 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ये यूपी टीजीटी में कई बार इस प्रश्न को रिपीट कर चुका है। ओलंपिक शहर विकल्प दिया है ग्रीस, जर्मनी, इटली, चीन। आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते रहेंगे। तो ये किस में है? ग्रीस। इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रीस। ध्यान दीजिए, ओलंपिया नामक शहर यूरोपीय देश ग्रीस में स्थित है। इसी शहर के नाम पर ओलंपिक खेलों का नामकरण ओलंपिक हुआ। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन था? होना चाहिए यहाँ पर। विकल्प दिया सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर। शतक बनाने वाला, ध्यान दीजिए क्या दिया है? शतक बनाने वाला कौन है? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट शतक बनाने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर था। सन 1990 में ओल्ड ट्रेफोर्ड में इंग्लैंड के विरुद्ध शतक बनाया। तब सचिन की आयु मात्र 17 वर्ष 12 दिन थी। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। पूछ रहा है क्लोरोफिल, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। हरिम लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल या पूर्णहरित सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान देंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये तो आप जानते हैं कि 120 दिन होता है। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल आपसे पूछ रहा है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों को WBC भी कहा जाता है। इस प्रकार के रक्त का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से रक्षा करना होता है। जब कभी रोगाणु शरीर के किसी भाग में प्रवेश करते हैं तब श्वेत रुधिर कणिकाएं एक बड़ी संख्या में उस स्थान में पहुंच जाती हैं और रोगाणुओं को चारों ओर से घेरकर रासायनिक तथा मलयुद्ध आरंभ करती हैं। आक्रामक रोगाणुओं को अपने पादपों की सहायता से निगल जाती हैं, इसलिए इन्हें भक्षाणु भी कहते हैं। WBC को भक्षाणु भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टायलिन पाया जाता है। टायलिन पाया जाता है जो है जठर में, लार में, अग्नाशयी रस में, आंतरी
में। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? टायलिन जो है लार में पाया जाता है। टायलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार में टायलिन एवं माल्टोज नामक एंजाइम पाया जाता है। टायलिन क्षारीय माध्यम में स्टार्च तथा ग्लाइकोजन पर अभिक्रिया करता है और उन्हें माल्टोज में बदल देता है। भोजन के गले के नीचे उतरते समय और आमाशय में पहुंच जाने के कुछ देर बाद भी टायलिन की क्रिया होती रहती है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 8 पर चलिए। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। विकल्प दिया यकृत, हृदय, वृक्क, सभी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपसे पूछ रहा है, तो कौन होता है व्यस्त अंग? हृदय होता है। मानव का हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है। 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, जिससे लगभग 5 लीटर रक्त का पंपिंग होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 लीटर रक्त का पंपिंग होता है। कितने लीटर का? 5 लीटर। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। विकल्प दिया लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा मोनोसाइट्स। क्या होगा? मोनोसाइट्स हो जाएगा। मोनोसाइट्स हो जाएगा। इसके बारे में और जानेंगे। मोनोसाइट्स, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है आपका, रंग वाणांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। विकल्प दिया लाल व हरे। रंग वाणांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, लाल व हरे रंग, लाल व काला, काला व हरा, काला व नीला। तो इसका जो है लाल व हरे रंग में जो है वो लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। इसे प्रोटॉन या डाल्टोनिज्म या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यह रोग मुख्य रूप से पुरुषों में होता है, क्योंकि वर्णांधता जीन का वाहक X गुणसूत्र होता है और पुरुष में यह रोग पैदा करने के लिए केवल एक ही जीन की आवश्यकता होती है, जबकि मादा में 2 जीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मादा सिर्फ इस जीन की वाहक होती है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको पूर्व में एग्जाम में पूछ चुका है। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? आप लोग भी साथ साथ में पेपर और पेन उठा लीजिए, प्रश्नों का उत्तर देते रहिए, लास्ट में काउंट करिए कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विकल्प दिया है पॉल मूलर। आपसे पूछा क्या है? गर्भ निरोधक। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? गर्भ निरोधक। ठीक है, आपसे पूछा है गर्भ निरोधक। विकल्प दिया पॉल मूलर, हॉफमैन, पिनकस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पिनकस। ध्यान दीजिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पिनकस कहाँ के रहने वाले थे, पिनकस ने इन गोलियों का आविष्कार कब किया। तो ये मैं बता दूं कि पिनकस जो थे अमेरिका के रहने वाले थे और गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार इन्होंने 1955 में किया। और ये जो गोलियां होती हैं इसको 21 दिनों तक लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। करा अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं किए गए हैं? तो ये जो है मनीला, कराची, तेहरान, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये विकल्प है जो है कराची, इसका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। गोला फेंक में सेक्टर कोण, सेक्टर कोण, ये इस बार के होने वाले यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में पूछने की इसकी 50% संभावना है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं।
गोला फेंक में सेक्टर का कोण होता है, विकल्प दिया 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विकल्प दिया डॉक्टर नागेंद्र सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, मेहरचंद महाजन, R.S. पाठक। आप लोग भी जवाब देते रहिए। कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा है, अध्यक्ष इसमें पूछ कर रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह तथा R.S. पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। कई बार पूछ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप लोग जवाब देंगे 3 अप्रैल 1946 को। इस न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि भाषाएं कौन कौन हैं, तो 2 भाषाएं, कौन? फ्रेंच तथा अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम पूछ रहा है, प्रथम महिला। विकल्प दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, आशापुर देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा आशापुर देवी। लेकिन थोड़ा रुक के जवाब दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसका जवाब दे सकें और अपने पेपर पर नोट कर सकें। और जैसे ही मैं जवाब बताता हूँ, उत्तर देता हूँ, आप लोग मिलान करिए। साहित्य का ध्यान दीजिए, साहित्य का इससे संबंधित और प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे कि तो ध्यान दीजिए, यह पुरस्कार जो है 1976 में उनकी बंगाल कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए प्रदान किया गया था। अब आपसे ये पूछ सकता है कि आशापुरा देवी को किस कृति पर दिया गया? तो प्रथम प्रतिश्रुति की कृति पर जो है आशापुरा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए थे? 1952, 1954, 1956, 1962। तो कब किए गए थे? 1954 में। 1954 में किए गए थे। ठीक है, भारत रत्न क्या पूछा है आपसे? भारत रत्न तो कब किए गए थे? 1954 में। भारत रत्न ये जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 1954 से आरंभ हुआ। पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाता है सामाजिक सेवाएं सर्वमान्य एवं उच्च स्तर की अगर किसी ने किया हो, अथवा जिन्होंने कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, उसे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17 पर आइए। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? गौरी कास्परोव, एलेक्जेंडर खलीफमान, कृष्णन शशिकर्ण। चौथा विकल्प दिया विश्वनाथन आनंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथन आनंद। आप लोग भी जवाब देते रहिए। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई भी पूछ रहा है और चौड़ाई भी पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बताएंगे आप लोग, जवाब देंगे इसका। पोलो मैदान, पोलो मैदान की पूछ रहा है। 210 × 18 मीटर, 200 × 150 मीटर, 220 × 18 मीटर, 270 × 180 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 270 × जो है 180 मीटर। पोलो खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 270 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा होता है। गोलों के बीच का फासला जो होता है वो 250 गज का होता है। गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई जो होती है, भी कभी कभी पूछ लेता है, तो गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई जो होती है 8 गज होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर ध्यान दीजिए। करा खो खो, ध्यान दीजिए, खो खो खेल की बात करा। खो खो खेल में मैदान की लंबाई होती है 30 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, 34 मीटर। कितनी होती है? 34 मीटर होती है। खो खो खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? 34 मीटर होती है।
और ध्यान दीजिए, इसमें और कुछ अगर जानना चाहते हैं और क्या पूछ सकता है इसमें, खो खो खेल में कभी कभी ये भी पूछ देता है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 पर ध्यान देंगे। रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? ठीक है, तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। रक्त का थक्का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। रक्त में पाए जाने वाले अवयव इस प्रकार हैं: प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लाल रक्तकण तथा श्वेत रक्तकण। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? जापान, ईरान, अमेरिका, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। प्रथम एशियाई की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिए। कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? सैनिकों को। ठीक है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा महावीर चक्र। ध्यान दीजिए, महावीर चक्र वीरता का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। यह सैनिक क्षेत्र में जल, थल अथवा नभ में विशिष्ट पराक्रम, साहस, वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसका पदक स्टैंडर्ड रजत का बना होता है। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है। तो यह क्या है? हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यह हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कुछ नीलापन लिए होता है। मनुष्य में सिराओं का रंग कैसा होता है, कभी कभी ये भी पूछता रहता है, तो बैंगनी होता है। ध्यान दीजिए, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। अगर जिसकी जानकारी नहीं है उसको आप लोग नोट करते जाइए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है CO2 को बाहर निकालना, दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, भोजन का पोषण करना, रुधिर को शुद्ध करना। तो इसका सही जवाब है क्या है? दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को उत्सर्जन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग जानिए कि शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया विधि में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, ऐसे अंगों को उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आप लोग भी जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी। घाव भरने में पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही जवाब होगा? विटामिन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, ये होना चाहिए प्रश्न। तो लंदन में, बीजिंग में, पेरिस में, टोरंटो में। आप लोग भी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। 29वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? अगर ये पूछ देगा, अगर आपसे ये पूछ दे तो आप क्या जवाब देंगे? 2008। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं?
ये उसी समय की बात कर रहा है। यहाँ पे होना चाहिए कि 2008 में जो है 2008 की बात होनी चाहिए कि 2008 में जो है, ठीक है, 2008 में उद्घाटन किसने किया था। विकल्प दिया चेयरमैन आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी, सेक्रेटरी आईओसी, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका कौन करता है? चेयरमैन करता है। कौन करता है? चेयरमैन। आईओसी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या दिया है? जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है। जूडो खेल की बात कर रहा है। अधिकतम पॉइंट क्या होता है? विकल्प दिया कोको, इप्पोन, वाजा आरी, योको। आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। सही जवाब इसका होगा इप्पोन। क्या होगा? इप्पोन। इप्पोन जो है पूर्ण अंक होता है। जूडो में इप्पोन पूर्ण अंक अर्जित हो जाने पर तत्काल समाप्त हो जाता है। रेफरी अपना बायां अथवा दाहिना हाथ उठाकर विजेता की ओर इंगित करते हुए अपना निर्णय देता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प दिया फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? हॉकी। आप लोग भी उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न क्या दिया है? बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों गुणसूत्रों से, किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो जो है पिता के गुणसूत्रों से होता है। किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। मैं इसमें एक दो बातें आपको बता रहा हूँ जिसको नोट कर लीजिए आप लोग। निषेचन के समय यदि अंडाणु यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ा यक्ष होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो यक्ष वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण में पुरुष का वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? 8वें दशेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? अब आपसे 8वें दशेस खेल समारोह की बात कर रहा है। नेपाल ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, पेशावर ने। आप लोग जवाब दीजिए। तो किसने जीते थे? भारत ने जीते थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा? माइटोकांड्रिया यह भी कहलाता है, यानी माइटोकांड्रिया का और दूसरा नाम क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, प्लेज्मा झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो माइटोकांड्रिया को और क्या कहते हैं? ये जो है प्रश्न आपका जो है पूछा भी था 2021 में जो टीजीटी का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें जो है पूछा था। तो क्या हो जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। ठीक है। माइटोकांड्रिया कभी कभी पूछ देता है कि माइटोकांड्रिया का आकार कैसा होता है, तो सही जवाब क्या होगा? अंडाकार होता है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें श्वसनीय एंजाइम होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नोनिता लाल संबंधित हैं। ये नोनिता लाल गोल्फ से संबंधित हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये गोल्फ से संबंधित हैं। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो गोल्फ है इसका जो है शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका शुभारंभ जो है कहाँ हुआ था? अगर ये आपसे पूछे तो इसका शुभारंभ इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 36 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा लाल चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद। तो इसका सही जवाब आप लोग भी देते रहिए साथ में। सही जवाब होगा मुल्क राज आनंद।
लाल चाइल्ड पुस्तक के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। प्रश्न संख्या 37 क्या पूछ रहा है, रक्त के प्लाज्मा में जल होते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। कितने होते हैं, 90% होते हैं। कितना होता है, 90%। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लगभग 60% होता है। अब प्लाज्मा में जल 90% होता है। शेष भाग जो बच गए उसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। आपसे अगर ये पूछ दे कि प्लाज्मा में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। यह जो है क्रियाशीलता का क्षेत्र सबसे व्यापक है। पिट्यूटरी ग्रंथि की क्रियाशीलता का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। अस्थि के साथ जुड़ने वाली पेशियां, रेखित, अरेखित, हृदयी, सभी। तो कौन सी पेशियां हैं, रेखित पेशियां जुड़ी होती हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। अगला प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से, घेंघा। विकल्प दिया है क्या, विकल्प दिया है आपका पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लोविन, थियामाइन, थायरॉक्सिन। आप लोग भी जवाब देते रहिए। क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। विकल्प दिया है हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट, जूडो। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान हॉकी भारत और पाकिस्तान का, क्रिकेट इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल जो है संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मानने के लिए हॉकी मान लिया गया है। चलिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी स्टेडियम स्थित है मुंबई में, अहमदाबाद में, कर्नाटक में, दिल्ली में। जवाब दीजिए आप लोग, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ है अगर आपसे पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या देंगे, कर्नाटक में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। इसका सही जवाब क्या होगा, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर लंबा होता है, जिसमें 6, 8 या 10 लेन होती है। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा पुल होता है, जिसमें 4, 5 या 8 लेन होनी चाहिए। प्रत्येक लेन 2 से 2.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 2 से 2.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग भी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विकल्प दिया, उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपसे पूछा उत्तम स्वास्थ्य, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो यह जो है मानव जीवन से संबंधित शब्द है। स्वास्थ्य व्यक्ति ही जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है। जो व्यक्ति मतलब स्वस्थ है वहीं जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कई स्वास्थ्य प्रभावी कारकों पर निर्भर करता है। नियमबद्धता हो गई, उचित पोषण हो गया, रोगों से मुक्त रहना, शारीरिक स्वच्छता हो गई, व्यायाम करना, विश्राम एवं निद्रा। इसमें एक चीज़ पर और ध्यान देना चाहिए, मादक वस्तुओं से जो है बचाव करना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेरणा की विधियां हैं,
आपसे पूछ रहा है कि प्रेरणा की विधियाँ हैं। विकल्प क्या दिया है? रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, इनमें से सभी। तो इसका क्या जवाब होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या कह रहा है। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। इस पॉइंट को याद रखिए, क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। ऐसा किसका कथन है? तो विकल्प दिया है कोलेसनिक, क्रो एवं क्रो, स्टर्ट, ओकडम। तो ऐसा किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। देवधर ट्रॉफी संबंधित है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से। आप लोग क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। विकल्प दिया सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को। तो यह किसको होता है? छोटे बच्चों को होता है। डिप्थीरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दिया है स्वेथलिंग कब संबंधित है। ये तो टेबल टेनिस से संबंधित है, इसे तो आप लोग जानते ही हैं, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दे कि टेबल टेनिस के और खिलाड़ियों के बारे में, कमलेश मेहता हैं, उषा सुंदरराज हैं, ये लोग भी जो है पुराने खिलाड़ी हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या दिया है? टाइगर वुड्स किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के, गोल्फ के, फुटबॉल के, हॉकी के। तो किसके हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के। टाइगर वुड्स पुराने खिलाड़ी हैं। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को जो है